हेलो, गुड इवनिंग गाइस आज एक और छोटी वीडियोस के साथ आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस प्रजेंट कॉन्टेस्टेंट्स की एक डिटेल्स में मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ और आज इसके कुछ विशेष नियम के साथ और विशेष इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा जिससे आपको समझने में और सहायता मिलेगी। तो इसके लिए एक छोटी सी वीडियोस और आप ध्यान से लास्ट तक ज़रूर सुनेगा और आप इसको यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, आई होप सो। ओके, तो चलिए आज है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और इसकी क्या पहचान होती है। मैंने सब पहले दे रखा है लिखित में, लेकिन फिर बता देता हूँ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी वर्तमान अपूर्ण काल इसको बोलते हैं और इसमें जो कार्य अपूर्ण मतलब जो जारी है, जो काम चल रहा है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहते हैं। इसकी आइडेंटिटी होती है कि हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे जा रहा है, खा रहा है, आ रही है, सो रही है, चल रही है, फिर रही है, कुछ मतलब रहा होना चाहिए है, क्योंकि है इसलिए है कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये इसकी पहचान होती है और जनरल रूल है इसका, सामान्य नियम, वो जो हम तीनों चारों रूल जो करेंगे तो यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सबके लिए। तो यदि कर्ता, सब्जेक्ट सबको पता है, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं, या तो नाउन होता है सब्जेक्ट या प्रोनाउन होता है, मतलब काम करने वाला, या तो राम होगा या राम ने कहेंगे उसको ही बोलेंगे, है ना, इसलिए नाउन प्रो। यानी यदि कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा या सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ साइक्रिया लगेगी इच। और यदि कर्ता आई होगा तो आई के साथ साइक्रिया लगेगी एम। और यदि कर्ता यू होगा, तुम, वी, हम, दे, वे, प्लूरल बहुवचन संज्ञा जैसे बच्चे खेल रहे हैं, है ना, तो इनके साथ लगेगी आर। ठीक, और सबके साथ मुख्य क्रिया की लगेगी आईएनजी फॉर्म, इसलिए मैंने एम बी आईएनजी मेन वर्ग की आईएनजी फॉर्म और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, वो सब लास्ट में होता है। ठीक, तो इससे पहले तो मैंने पूरा फॉर्मूला सहित को बताया है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका कि सबसे पहले यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, यदि ही से इट होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी इच, और इसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब। यदि कर्ता आई होगा, काम करने वाला, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी एम। और यदि कर्ता यू, वी, दे या बहुवचन कुछ होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। प्लस मैंने यहाँ पे बताया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें जोड़ेंगे आई यानी आईएनजी फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, काम कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, लास्ट में। तो इस प्रकार मैंने एक वाक्य के 4 4 5 5 6 6 कितने वाक्य बन सकते हैं। तो आपको एक बेहतरीन समझने के लिए एक छोटी सी उदाहरण आपके सामने। तो सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, कुछ महत्वपूर्ण वाक्य मैंने आपको बनाया। जैसे ही इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट इट, ही मीन्स वह, इज मैंने एक्सप्लेनिंग मैंने समझा रहे हैं अबाउट इट, वह इसके बारे में समझा रहे हैं या वो इसके बारे में समझा रहे हैं। तो ही इज़ नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए जैसे मैंने अभी यहाँ पे सूत्र दिया, एच बी के बाद नॉट लगा दो। ही इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग अबाउट इट, वह इस बारे में नहीं समझा रहे हैं। ठीक, और यदि क्या से शुरू होने वाले वाक्य जो मैंने वो उसमें बताया, तो इज जो है वाक्य पहले आ जाए, ये क्यों रिप्लेस हो जाएगा, इज यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा बस। जैसे इज यहाँ पर पहले आया, इज ही एक्सप्लेनिंग अबाउट इट, क्या वह इस बारे में समझा रहे हैं। और यदि क्वेश्चन वर्ड भी है और नेगेटिव भी है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इज ही नॉट एक्सप्लेनिंग अबाउट इट, क्या वह इस बारे में नहीं समझा रहे हैं। और नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, यदि क्यू डब्ल्यू है, क्वेश्चन वर्ड है, तो उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वाक्य शुरू में आ जाती है। जैसे हु इज़ ही एक्सप्लेनिंग अबाउट इट, हु इज, सॉरी ही नहीं आएगा यहाँ क्योंकि हु है, हु में हिडन होता है। हु इज एक्सप्लेनिंग अबाउट इट, इस बारे में कौन समझा रहा है, और इस बारे में क्यों नहीं समझा रहे हैं। तो यदि क्यों नहीं होगा तो वाई आ जाएगा यहाँ पे, वाई इज ही नॉट, वह इस बारे में क्यों नहीं समझा रहा है, वाई इज ही नॉट एक्सप्लेनिंग अबाउट इट। ओके, लाइक दिस। एक दूसरा वाक्य, सेकेंड सेंटेंस, दे,
दे के साथ हेल्पिंग फॉर आर। दे आर टेलिंग अ लाई, वे झूठ बोल रहे हैं। दे आर नॉट टेलिंग अ लाई, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। आर दे टेलिंग अ लाई, क्या वे झूठ बोल रहे हैं। आर दे नॉट टेलिंग अ लाई, क्या वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। और वाई आर दे टेलिंग अ लाई, वे झूठ क्यों बोल रहे हैं, है ना। और वे झूठ क्यों नहीं बोल रहे हैं, वाई आर दे नॉट टेलिंग अ लाई। ठीक है, तो लाइक दिस आप कोई भी वर्ब उठा के उस पर वाक्य बना सकते हैं। और एक वाक्य वंस मोर, एक बार और। नेक्स्ट, आई एम कॉलिंग यू, जैसे मैं आपको बुला रहा हूँ, इसको नेगेटिव हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आई एम के बाद लग जाएगा नॉट। आई एम नॉट कॉलिंग यू, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, या मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट कॉलिंग यू। नेक्स्ट, इसको यदि क्यू डबल बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो एम पहले आ जाएगा, क्यों रिप्लेस हो जाएगा बस। एम यानी एम आई कॉलिंग यू। एम आई कॉलिंग यू, क्या मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मैं तुम्हें क्यों बुला रहा हूँ, या क्या मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, तो एम आई सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे बस। एम आई नॉट कॉलिंग यू। एम आई नॉट कॉलिंग यू, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएगा, ग्रामेटिकल नहीं तो गलत हो जाता है। और मैं तुम्हें क्यों बुला रहा हूँ, वाई। वाई एम आई कॉलिंग, वाई एम आई कॉलिंग यू। मैं तुम्हें क्यों बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं बुला रहा हूँ। नहीं बोलते बहुत सारे, तुम्हें पता मैं क्यों नहीं बुला रहा हूँ, यानी वाई एम आई नॉट कॉलिंग यू, मैं तुम्हें क्यों नहीं बुला रहा हूँ। तो इस प्रकार आप कोई भी वर्ब लेकर बुलाना, आना, जाना, खाना, पीना, सब पे एक वाक्य के 30 होगा, और आप अच्छी तरह से समझ सकते। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल सेंटेंस और सिंपल टेंस। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।